क्या बोले भाई, महंगाई नहीं है क्या? महंगाई है कि नहीं मोदी? है महंगाई। आप बोलिए कैसे महंगाई, ये बताइए। बोल बोल। हम बोले कि अगर आज से 20 साल पहले अगर साइकिल 150 रुपए की मिलता हो तो इनकम कितना था? 4,000 रुपये महीना। अगर अभी 4,000 रुपये महीना मिल रहा है, अगर अभी साइकिल 4,000 का महीना, 4,000 का साइकिल मिल रहा है, ये फंस गया सीएम। नहीं मिलती थी। कितना का मिलता था? 16 साल पहले 1500 की थे। इनकम कितना होगा? 10 से 15,000 होगा इनकम। अगर अभी 4,000 का मिल रहा है, किसी की 50,000 थी, किसी की 10,000 थी, किसी की 40,000 थी, सबकी अलग अलग थी इनकम। तो बात तो सही है। महंगाई कैसे बढ़ गया? इनकम बढ़ा तभी तो एसी कूलर में सो रहा है। तुम्हारे घर एकदम है, एकदम एसी। कहाँ पर रहते हो तुम? कहाँ पे? बिहार में रहते हैं। बिहार मेरे तो एसी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई इन्होंने कैमरे पे झूठ बोल दिया। अच्छा बताओ, अभी दिखा देगा मोबाइल पे। मोबाइल पे फोटो दिखा दे। मोबाइल पे नहीं है घर में, मोबाइल पे फोटो नहीं है। नहीं, घर का, हम अपना घर का फोटो दिखाए थे, समझ जाइए कि एसी है कि नहीं है, ठीक है? अब तुम किसी और के घर का दिखा दो, कैसे मान लो तुम्हारे घर का? कितने टन का एसी है? और कितने टन का एसी है? मुझे नहीं पता। टन नहीं बताओ। 5 टन का। दिन से अभी हम दिल्ली में हैं। बेइज्जती न करा मेरी यार। 5 टन का बोल। आप बताइए यार। 5 काम बता दी। छोड़िए, क्या बोले? मोदी जी का कंपनी का नहीं, हाँ, कौन सी कंपनी? बस हवा निकल गई। ए भैया, जैसे लोग है वैसा ज्ञान। फैन किसके हैं? बाबा जुटलेश्वर के। तो जुटलेश्वर के तो झूठी बोलेंगे ना। बाबा झूठलेश्वर कौन? अरे बाबा मोदी। बाबा झूठलेश्वर कौन? अरे बाबा मोदी। नमस्कार प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई माने डिसेम्बर 25 पूर्वर देखंतु जागतिक लोक माने सेमाने क्यों कार्य से लिप्त अच्छा माने आजिकाली कौन सब घटू अच्छी डिसेम्बर 25 पूर्वर आमे माने जानिबा आजिर दुनिया रे कौन सब होउची राजनीति रे एवं जगत रे माने विभिन्न प्रकार धर्म मध्य धर्म भितर माने कौन सब घटुची आमे आजिर भिडियो आमे जानिबा। तबे प्रिय बंधुगण चलंतु आउ लेट न करी वीडियो को आमे आरंभ करिबा। आप क्या पूछना चाहोगे? आप जो पूछना चाहोगे ना। मोदी जी के काम बताइए। मोदी जी के काम? तुम तो कहते हैं दीवाने हो रहे, जैसे लौंडिया दीवानी हो जाता है, पीछे पीछे घूमती है। मोदी जी के काम बताइए। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। काम किया है जनता ने और सरकार ने। और तीन काम का मतलब क्या हुआ? तीन ही काम क्यों थे? कभी ये भी पूछ लिया करो कि 4 काम? 5 काम चलिए। 5 काम। 5 काम मोदी जी के 5 काम। ये फंस गया सीएम। काम बताइए, अब सुनिए। 5 काम बताइए। अब 5 काम का भी एक मतलब है ना कि आप 5 काम किस तरीके के पूछने चाहते हो, क्योंकि मोदी जी ने बहुत तरीके के काम। विकास वाले काम जो मोदी जी ने किए हैं। तो मोदी जी ने थोड़ी किए, वो तो मोदी की सरकार में हुए हैं। लवड़े न भोजन। क्या बोले भाई, महंगाई नहीं है क्या? महंगाई है कि नहीं मोदी? है महंगाई। आप बोलिए कैसे महंगाई, ये बताइए। हम बोले कि अगर आज से 20 साल पहले अगर साइकिल 150 रुपए की मिलता हो तो इनकम कितना था? 4,000 रुपये महीना। अगर अभी 4,000 रुपये महीना मिल रहा है, अगर अभी साइकिल 4,000 का महीना, 4,000 का साइकिल मिल रहा है, नहीं मिलती थी। कितना का मिलता था? 16 साल पहले 1500 की थे। इनकम कितना होगा? 10 से 15,000 होगा इनकम। अगर अभी 4,000 का मिल रहा है, किसी की 50,000 थी, किसी की 10,000 थी, किसी की 40,000 थी, सबकी अलग अलग थी इनकम। तो अगर अभी 4,000 साइकिल मिल रहा तो इनकम भी तो बढ़ गया। इनकम भी तो 40,000 रुपया हो गया है सबका। जो अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो जिसकी ये 4 गुना आप जो ये कहना चाह रहे हैं, महंगाई जिस तरह से बढ़ी, आय भी बढ़ी, इनकम भी बढ़ी, ये कहना चाह रहे हैं। अभी इसने बोला तो सही भाई ने, लेकिन एग्जाम्पल गलत चुन लिया। इनकम 3,000 रुपए थी 10 साल पहले, है ना, 15 साल पहले, ठीक है, 3,000 थी। आज इनकम जो लेबर हो गई वो 10,000 रुपए हो गई। कितनी बड़ी? 3 गुना, है ना। साइकिल 1,000 की थी, आज 4,000 की मिलती है। कितनी बड़ी? 4 गुना। हाँ, मतलब मिनिमम 4,000 की है। बच्चों की तो बताओ 5,000 की साइकिल, यानी साइकिल की कीमत 5 गुना बढ़ी और इनकम 3 गुना। अब बताओ महंगाई कैसे बढ़ गया? इनकम बढ़ा तभी तो एसी कूलर में सो रहा है। तुम्हारे घर एकदम है, एकदम एसी। कहाँ पर रहते हो तुम? कहाँ पे? बिहार में रहते हैं। बिहार मेरे तो एसी है। भाई इन्होंने कैमरे पे झूठ बोल दिया। अच्छा बताओ, अभी दिखा देगा मोबाइल पे। मोबाइल पे फोटो दिखा दे। मोबाइल पे नहीं है घर में, मोबाइल में फोटो नहीं है।
नहीं, घर का, हम अपना घर का फोटो दिखाए थे, समझ जाइए कि एसी है कि नहीं है, ठीक है? अब तुम किसी और के घर का दिखा दो, कैसे मान लो तुम्हारे घर का? और क्या क्या हुआ मोदी राज में, और क्या क्या हुआ? कितने टन का एसी है? और कितने टन का एसी है? मुझे नहीं पता। टन नहीं पता। 5 टन का। 2 दिन से अभी हम दिल्ली में बेइज्जती न करा मेरी यार, 5 टन का बोल आप बताइए यार, 5 का हम बता दीजिए। छोड़िए, क्या बोले? मोदी जी का कंपनी का नहीं हाँ, कौन सी कंपनी? 10 टन का है। देखो, इनके घर में एसी है, कौन सी कंपनी का है नहीं पता, कितने टन का नहीं पता। एसी देश में महंगाई नहीं है, देश तरक्की कर रहा है, मगर कहाँ कर रहा है नहीं पता, ठीक है? देश में हर पल से सड़कें बन रही हैं, ठीक है? देश डेवलप कर रहा है और आज अमेरिका में बड़ी इज्जत हो गई, लेकिन कैसे हो रही है नहीं पता। तो भैया जैसे लोग है वैसा क्या? फैन किसके हैं? बाबा जुटलेश्वर के। तो जुटलेश्वर के तो झूठ ही बोलेंगे ना। बाबा जुटलेश्वर कौन है? अरे बाबा मोदी। मोदी जी, ठीक है? मेरा झूठ सबसे मजबूत, ठीक? और जनता में डालो फूट, बस। तो दोस्तों, आपने तो इन भक्तों की बैंड बजते देख ही लिया। अब आगे वीडियो में और भी भक्तों की बैंड बजने वाली है। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। तो चलिए आगे का वीडियो भी देख लेते हैं। चालू करो बे। पहला काम जो मोदी जी ने किया, देश में डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया, उसमें मैं तर्क के साथ दे दूं। पहला, जब एक बार पार्लियामेंट में बिल आता है, राष्ट्रपति के उसमें सिग्नेचर होते हैं, मीडिया के सामने राहुल गांधी उस बिल को फाड़ देते हैं, तो वो कंडीशन अब नहीं बन रही। एक तरह से उस डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात, जब इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति को बगैर इंफॉर्मेशन दिए और देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाती है। इस तरह कब लगी थी इमरजेंसी? 1975 में जो इमरजेंसी लगाई, कितना देश के साथ मतलब क्या लॉस हुआ, आप भी सब जानते हो। और अभी तो रुको, तीसरा काम जो किया, हमारी जो ग्लोबल रेपुटेशन है, ग्लोबल रेपुटेशन इंक्रीज हुई। जो हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ भी हैं, रसिया के साथ में भी हैं। अगर अमेरिका बोलता है कि रसिया से तेल नहीं लेना है, आज भी हम सबसे ज़्यादा तेल रसिया से ले रहे हैं। 35% जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है वो रसिया से हो रहा। तो एक ग्लोबल रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। चौथी बात, जो पब्लिक की बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया, जैसे उज्ज्वला योजना के माध्यम से। अच्छा, लोकतंत्र बचाया उन्होंने, ये कह रहे हैं मोदी जी ने। हाँ, जब लीडरशिप खत्म की। जब कोई प्रधानमंत्री 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो लोकतंत्र बच जाता है शायद। जब कोई प्रधानमंत्री, ठीक है, मीडिया को इतनी फ्रीडम भी ना दे कि वो सरकार के खिलाफ सवाल उठा सके, और अगर सवाल उठा ले तो उसकी नौकरी चली जाए। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने नेशनल मीडिया छोड़ा और मोदी की सरकार में छोड़ा। कौन सी डेमोक्रेसी बची? ठीक है, कौन सी डेमोक्रेसी बचाई? ठीक, अब बताओ इसके अलावा, ठीक है, सबसे ज्यादा तानाशाही डिक्टेटरशिप के जो इल्जाम लग रहे हैं वो सरकार पे लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक, वकील कह रहा है कि डिक्टेटरशिप चल रही है। ठीक है भाई, पुलिस वालों की वीडियो वायरल हो गई कि खाना नहीं मिल रहा, नेता बलात्कार करने के बाद उस पर मुकदमा नहीं हो रहा, पॉक्सो एक्ट में उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो रहा है। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन होता है, ठीक है, ऑन कैमरा अधिकारी, ठीक है, वोटिंग को खारिज कर देता है, ठीक है, हस्तक्षेप कर देता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। देश का चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ऑन कैमरा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कह रहे हैं कि भैया ये डेथ है डेमोक्रेसी की हत्या की गई है, और ये कह रहे डेमोक्रेसी बचा ली। मतलब KFC वाला मुर्गों की फिक्र कर रहा है। KFC वाला कह रहा है कि चिकन मत खाओ भाई, चिकन खाने से न भैया मुर्गों को पीड़ा होती है। यानी मोदी जी डेमोक्रेसी को इसके बारे में कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी बचा, मोदी जी राष्ट्रपति का अपमान करे, जो लोग इमरजेंसी लगाए और डेमोक्रेसी बचाने की दुहाई दे, ये कहाँ तक सच है? उसको तो नहीं बोलना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति सम्मान बताता हूँ। जब राम मंदिर का पूजन हुआ तब राष्ट्रपति की फोटो देखी थी आपने? नहीं देखी थी। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब राष्ट्रपति की फोटो देखी थी? तब कहाँ थे राष्ट्रपति जी? तो इन पास कोई जवाब नहीं है। डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं ना, अरे 84 के डेमोक्रेसी कहाँ गई थी? जब इमरजेंसी लगाया था, जब सिख दंगे हुए थे, 77 में जब इमरजेंसी लगाया था,
क्या डेमोक्रेसी? अरे डेमोक्रेसी मोदी जी का है जो तुम खड़े होकर मोदी जी को खा के मोदी जी को गाली दे रहे हो। क्या बोले मैं? तुमने 84 में क्या किया? मैंने एक मिनट 84 में इमरजेंसी लगी तो तुमने क्या किया? क्या योगदान था इमरजेंसी को हटाने के पीछे तुम्हारा? हमको नहीं पता। तुमने इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या किया उस टाइम पर? और देश की मीडिया ने क्या किया और बाकी लोगों ने क्या किया जो भी चाटुकारिता कर रहे हैं? ठीक है, उनमें से एक रजत शर्मा जो था वो अरुण जेटली का क्लासमेट था, तो उसने आवाज उठाई, वो बेचारा जेल में था। ठीक है, एक उसकी तो बात पता है। तुमने 84 ठीक है, 84 में 75 में इमरजेंसी लगी थी, तो तुम्हारा क्या योगदान था? तो एक बयान बताओ, तुमने कोई किताब लिखी हो उसके खिलाफ? अर्नब गोस्वामी जेल काट करके आया मीडिया के, तब तुम्हारी दूसरों पे उंगली उठाने से पहले, रजत शर्मा पर पहुंचने से पहले अर्नब गोस्वामी पर जाओ। ये मत समझो कि तुम ही बड़े ज्ञान लेके यहाँ बखारने आ जाते हो। तुम ज्ञान तुम सारा आज इंदिरा गांधी जिंदा है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, इंदिरा गांधी जिंदा है। मत क्यों सवाल करोगे? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी थी इमरजेंसी के दौरान पे देश की नेता। सोनिया गांधी लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ रही थी उस टाइम पे। ये बताओ, सोनिया गांधी लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ रही थी उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा चुकी थी। तो सोनिया गांधी सवाल क्यों करें? राहुल गांधी, अरे क्यों ना करो, सुनो, आज की बात हो रही ना। अरे आज की बात करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये लोग डेमोक्रेटिक बात करते हैं और जब सुनाने लगो ना तो कहते तू उस टाइम था क्या, उस टाइम था क्या राम मंदिर। अरे ये क्यों नहीं कहते हो हमें मोदी? तुम ये क्यों नहीं कहते हो हमें मोदी? नहीं हटने वाला नहीं है मोदी। आज तोते ही पहन के आए मोदी जी के, तोते बन के।